के साथ में कन्हैया कि मैया जो यशोदा मैया है, दोनों पलने के भीतर जाकर जैसे ही झांकते हैं तो कन्हैया वहां नहीं होते। और मैया देखती है कि कन्हैया तो मुझे छोड़कर चला गया, तो मैया जमीन पर गिर पड़ती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। उद्धव उनको जगाते हैं, हाथ पकड़ करके बैठाते हैं कि मैया तुम्हारे कन्हैया का ही मैं मित्र हूँ, कन्हैया ने ही तुम्हारा हाल जानने के लिए भेजा है। रात्रि भर उद्धव ने मैया को ज्ञान दिया। जैसे ही मैया के दर्शन करे उद्धव ने कि ज्ञान की जो पहली सीढ़ी थी वहीं खिसक गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जो अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानते थे, उनके ज्ञान की, उनके प्रेम में आकर के सारी सीढ़ियां एक एक करके खिसलने लगी। मैया को प्रणाम किया और पूछने लगे कि मैया मुझे कन्हैया ने कहा है कि गोपियों के दर्शन करके आना, किशोरी राधा रानी से मिलकर के आना, उनके क्या हाल है वो भी जान करके आना। और उद्धव जी मैया को प्रणाम करके पहुंचते हैं गोपियों के बीच में। तो उद्धव क्या देखते हैं, सारी गोपियां बीच में किशोरी जी राधा रानी बैठी है और सारी गोपियों की आंखों से अश्रुओं की धार बह रही है। और अश्रुओं की धार में सारी गोपियां क्या कहती है कि राधा रानी मैंने आज रात्रि में एक सपना देखा, कन्हैया मेरे सपने में आया और मेरे सिर पर जो मटकी रखी थी उस मटकी को फोड़ दिया, और जैसे ही मैं पीछे पलट कर देखूं इतने में कन्हैया अंतर ध्यान हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। दूसरी सखी बोली अरे किशोरी राधा रानी, कन्हैया मेरे सपने में भी आया, मेरे सपने में आकर मेरे घर पर माखन चोरी करता है, और जैसे ही मैं उसको पकड़ने दौड़ी कि सवेरे मेरी नींद खुल गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तीसरी बोलती है कि किशोरी राधा रानी मैंने ऐसा सपना देखा कि कन्हैया मेरे घर माखन खा रहा है और मैंने उसको पकड़ लिया, फिर भी वो भागा नहीं, तो मैं अपने हाथ से उसको माखन खिला रही हूँ और कन्हैया मुझे माखन खिला रहा है, इतने में मेरी नींद खुल गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।